जैसा कि आपको बोर्ड में भी दिख रहा होगा, कैबिनेट मिशन का गठन 1946, जो इसका संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 93 सदस्य देसी रियासतों द्वारा चुनकर आएंगे, यानी जो देसी रियासतें थी उस समय उनसे भी सदस्य चुनने की बात कही गई थी, जिससे 93 सदस्य आएंगे देसी रियासतों से। और ब्रिटिश भारत से इन्होंने कहा कुल 296 ब्रिटिश भारत से आएंगे। देसी रियासतों ने अपना चुन के भेजा, जिसमें से कांग्रेस से आए थे, मुस्लिम लीग से 73 सीटें दी गई थी, अन्य 15 सीटें दी गई थी। ठीक है, दी गई। अब इसमें क्या हुआ कि प्रथम बैठक बुलाई गई 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक बुलाई गई थी तो देखा गया कि जो सदस्य चुन के आए थे, जो उसमें वरिष्ठतम सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया उस बैठक में। दूसरी बैठक होती है, आगे चल के दूसरी बैठक होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन उठता है कि प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो पूछा यह भी जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को की गई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि कुल महिलाएं कितना चुन के आई थी, तो 15 कुल महिलाएं चुन के आई थी आपके संविधान सभा में। अब संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। एक ये अधिवेशन आपको दिखा हुआ जलेगा, तो ये अंतिम अधिवेशन 14 जनवरी 1950 को किया गया था, और 26 उसके तीसरे दिन 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। जो ये अंतिम अधिवेशन हुआ ना, उसको 1 प्लस करके कुल 12 अधिवेशन किए गए थे। इसमें जो संविधान बनाने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी एक प्रक्रिया थी संविधान सभा का। अगर पूछा जाता है संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था, तो संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में आए कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा में जो पदों का निश्चय किया गया था वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था, तो 10 लाख की जनसंख्या में 1 पद का सृजन किया गया था। ये याद रखिएगा, याद रखने का विषय है। और ये पूछा जाता है कि प्रथम बैठक किस दिनांक को की थी, तो वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की गई थी, और उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए थे। और पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर ये पूछा जाता है कि कुल महिलाएं कितना चुन के आई थी, तो वो आई थी कुल 15 महिलाएं चुन के आई थी। अब जब संविधान बन गया तो संविधान बनने में 2 चीजें लगी होंगी, एक समय लगा होगा और सब लोग बैठे होंगे साथ में। तो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, और कुल 11 अधिवेशन यानी 11 अधिवेशन बुलाए गए थे। अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को किया गया, यानी टोटल 12 अधिवेशन किए गए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, कुल अधिवेशन 12 किए गए थे, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन किया गया। संविधान लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हाँ, संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा कि अगर अंगीकृत पूछा जाता है, अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये चीजें याद रखिएगा। संविधान सभा के चुनाव का परिणाम यह था कि कुल इतनी सीटें की गई थी। चुनाव जो हुआ वो 296, ब्रिटिश भारत में जो चुनाव हुआ था उसमें 208 सीटें कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, अन्य लोगों को 15 सीटें मिली थी। ये याद रखिएगा, 208 कांग्रेस की सीट थी और मुस्लिम लीग की 73 सीट थी। बाद में मुस्लिम लीग ने इसी कारणवश कि उसका जो प्रतिनिधित्व है वो संविधान सभा में कम है, इस वजह से संविधान सभा का बाइकआउट कर दिया था। बहरहाल
15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया और संविधान सभाएं 2 बन गई, एक पाकिस्तान के लिए एक भारत के लिए, तो उसका सिनेरियो अलग हो गया था। ठीक है, तो चलते हैं। संविधान को निर्माण करने में कुछ लोग लगे थे, कुछ समितियां बनाई गई थी, उनकी समितियों के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि इस तरफ से भी क्वेश्चन काफी उठते हैं। तो समितियों की बात की जाए, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। तो जो संचालन और प्रक्रिया होगी, जो संचालन और प्रक्रिया होगी, मतलब जो हेड होगा वो ये देखेगा ना किस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, उसका संचालन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये दोनों अगर पूछे जाते हैं कि प्रक्रिया और संचालन समिति, तो आप याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि घर में मैं मुखिया हूं तो घर मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, यानी संचालन मेरे अकॉर्डिंग होगा और मैं तय करूंगा कि किस तरह घर चलना चाहिए। ठीक है, आपके पिताजी ऐसा करते होंगे। तो प्रक्रिया क्या होगी कि घर कैसे चल रहा है, यानी संविधान सभा कैसे चल रही है और उसका संचालन कैसे किया जाएगा, कौन जो है जाएगा सब्जी लेने के लिए, कौन जाएगा बाजार, कौन जाएगा प्लम्बर को बुलाने के लिए, ये सारी चीजें, यानी संचालन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये यानी प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, उस समय एक चेहरा और वे थे, जब प्रधानमंत्री बने थे तो इनके पास में संघ का और संघीय संविधान की समिति दी गई थी, यानी संघ शक्ति समिति, ये केंद्र में बैठे हुए थे ना, ऊपर बैठे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि हमें संघ से रिलेटेड जो चीजें हैं वो दे दीजिए। तो यानी संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में था। तो याद क्या करना है आपको, अगर ये पूछता है कि संचालन कैसे होगा, प्रक्रिया क्या होगी, तो भाई संचालन और प्रक्रिया जो मुखिया होगा वही तो लेगा। तो यानी प्रक्रिया क्या होगी और संचालन कैसे होगा ये तय करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनको दे दिया गया, समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी द्वितीय मतलब बड़े भैया थे, संविधान सभा के बड़े भैया, तो इन्होंने कहा भाई हमें पूरा भारत देखना, हमें संघ दे दीजिए। तो इन्होंने कहा संघ शक्ति समिति ले लीजिए और संघीय संविधान समिति के बारे में आपको दे दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बात किया जाए तो उस समय ये जो है देशी रियासतों को, प्रांतों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। तो संविधान सभा में भी इनके कार्य के अकॉर्डिंग इनको रोल दे दिया गया। तो इनको रोल क्या दे दिया गया कि प्रांत, यानी प्रांत का जो संविधान होगा, क्योंकि ये प्रांत में काम कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि प्रांत में जो संविधान होगा उसको बनाने की जिम्मेदारी प्रांतीय संविधान समिति जो होगी उसके अध्यक्ष बना दिए जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय प्रांतों में घूम घूम के प्रांतों को इकट्ठा कर रहे थे। तो जब वहां जाते रहे होंगे तो लोग कहते रहे होंगे भाई हम तो आपके साथ मिलेंगे, हमारे अधिकार का क्या होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हमें ही दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम आइए आपको आपका मूल अधिकार दिलवाएंगे। यानी सरदार पटेल ने कहा कि हमें मूल अधिकार समिति का भी अध्यक्ष बना दीजिए। अब भाई जब गए होंगे तो कुछ लोग मुस्लिम रहे होंगे, कुछ लोग जंगलों में रहते रहे होंगे, उनसे भी मिले होंगे। अब मुस्लिम रहा होगा तो क्या होगा, भाई भारत तो हिंदुओं का हो गया, हम लोग तो अल्पसंख्यक हो गए, हमारे अधिकारों का क्या होगा, हम आपके साथ क्यों मिले, हम तो चले जाते हैं। जनजातियों ने भी कहा होगा भाई जनजातीय लोग कैसे रहे आपके साथ में, आप लोग तो अपने आप को सभ्य बताते हैं। तो सरदार पटेल देखिए उस समय घूम घूम के सबको इकट्ठा कर रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने अल्पसंख्यकों और जनजातीय समिति का भी अध्यक्ष बना दिया गया उनको। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर प्रांत से रिलेटेड कोई बात आती है, प्रांतीय समिति की बात कर दी जाती है, प्रांतीय संविधान समिति की बात की जाती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मत भूलिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर गए रहे होंगे प्रांतों में तो लोगों ने अपने मूल अधिकार की तो बात की रही होगी ना कि हम आपके साथ आते हैं तो हमें मूल अधिकार हमारे दिलवाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे मूल अधिकार समिति का भी अध्यक्ष बना लीजिए, क्योंकि हम बात करके उनसे जानेंगे कि उनके मूल अधिकार कौन से होंगे और मैं उनको शामिल करवाऊंगा संविधान में। ठीक है, इसी तरह वो अल्पसंख्यक और जनजातीय लोगों से भी मिले रहे होंगे तो उनके भी कुछ अधिकार और कुछ कार्य रहे होंगे, तो उसके लिए भी इनको समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। अच्छा, बात उठती है प्रारूप समिति के गठन की। प्रारूप समिति से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं, तो इसको थोड़ा सा थॉरोली पढ़ना होगा। तो इसके लिए आप जान लीजिए कि प्रारूप समिति वो समिति थी जो प्रारूप पे विचार करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, प्रारूप समिति पे विचार करने के लिए प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को किया गया था। देखो 15 अगस्त को 15 अगस्त को 1947 को भारत आजाद हो जाता है।
हाँ, ये डेट याद है ना। उसी के आगे बढ़िए, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कर दिया जाता है। इसमें अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कुल कितने सदस्य थे, अध्यक्ष समेत कितने सदस्य थे, तो कुल 7 सदस्य थे। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अब ये भी तीसरे थे, यही याद रखिएगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर, आल्हाद कृष्ण स्वामी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णामाचारी। देखो, एन माधव राव बीएल मित्रा के, पहले बीएल मित्रा का चुनाव किया गया था, लेकिन बीएल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव और डीपी खेतान के स्थान पर टी कृष्णामाचारी आ गए थे। ठीक है, इन लोगों का। और एक समिति और बनी थी जिसपे क्वेश्चन आते हैं, तदार्थ झंडा समिति। इसके झंडा समिति, झंडा भारत का प्रमुख है और उस समय संविधान के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तदार्थ झंडा समिति का अध्यक्ष याद रखने के लिए आप इस तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई। इसमें प्रमुख बातें क्या क्या बताई गई आपको एक बार पुनः रिवीजन करवा देता हूं। जो संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था उसके आधार पर किया गया था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। इसको बनाने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और अंतिम अधिवेशन जो हुआ था 24 जनवरी, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन अंतिम अधिवेशन 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। कुल अधिवेशन जो हुए थे इसके बीच में वो हुए थे आपके कुल 12 अधिवेशन। इसमें कुल महिलाएं जो चुनी गई थी वो कुल महिलाएं चुनी गई थी 15। ठीक है, ये इतना याद रखने वाली बात है। उसके बाद समितियां और अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो हमने आपको बताया राजेंद्र प्रसाद थे, उनको संचालन और नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रक्रिया और संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू को संघ और संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। सरदार पटेल को मैंने बताया था प्रांत में घूम घूम के तो प्रांतीय संविधान सभी घूमने जाते थे तो इनको लोग अधिकार मांगते थे, मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष। और अल्पसंख्यक और जनजाति से मिले इसलिए अल्पसंख्यक और जनजाति समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया था, सरदार पटेल को। प्रारूप समिति के बारे में मैंने बात की थी तो गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। इसमें जो 6 सदस्य बने थे, अध्यक्ष एक थे और 6 सदस्य थे। तो 6 सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर को, आल्हाद कृष्ण स्वामी को, के एम मुंशी जी को, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी को, एन माधव राव बीएल मित्रा के स्थान पे आ गए थे और टी कृष्णामाचारी डीपी खेतान के स्थान पे आ गए थे। इतना चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगर संविधान के स्रोत की बात की जाए तो देखिए भारतीय संविधान को कहते हैं उधार की टोकरी है। मैं भी मानता हूं कि भाई उधार की बहुत सारी चीजें ली गई, लेकिन अच्छी चीजें ली गई जिससे भारतीय संविधान, जैसे कहते हैं बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करके एक बहुत बढ़िया बुके बना दिया गया, वो था भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के स्रोतों की अगर बात कर ली जाए तो भारतीय संविधान में बहुत सारे देशों के संविधान से, क्योंकि जो यहाँ के सदस्य थे वो बहुत सारे संविधान का अध्ययन भी किया, अध्ययन करके जो अच्छे विचार थे उन विचारों का समावेश हमारे भारतीय संविधान में किया गया। इस वजह से भारतीय संविधान का स्रोत पढ़ना इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, उससे सवाल भी काफी उठते हैं। इस वजह से हम आज आपको भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उन पे भी थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं। तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या अमेरिका आप कह लीजिए, तो अमेरिका से उद्देशिका का विचार लिया गया था। जो उद्देशिका है ना, प्रमुख जिसको कहते हैं, प्रमुख नहीं, अमुख जिसको कहते हैं, उद्देशिका का विचार लिया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है यूएसए से। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का विचार लिया गया है यूएसए से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यूएसए से लिया गया है।
मूल अधिकार, जो मूल अधिकारों का समावेश किया गया भारतीय संविधान में, तो वो यूएसए से लिया गया है। और भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद होगा वो पद भी अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो तरीका है वो भी यूएसए से लिया गया है। तो यूएसए से कौन सी चीजें ली गई हैं? उद्देशिका का विचार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये यूएसए से लिए गए हैं। कनाडा की, यूएसए से सटे हुए देश कनाडा की बात कर लिया जाए तो कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र मतलब केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जो उसके राज्य जुड़े हुए हैं उस व्यवस्था को लिया गया है। केंद्र को सशक्त बनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था को भी लिया गया, ये विचार लिया गया कनाडा से। ठीक है। उच्चतम न्यायालय जो परामर्श देता है राष्ट्रपति को, उसका भी विचार जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये याद रखने वाली बात। अवशिष्ट जो शक्तियां होंगी वो केंद्र में नहीं है, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, उसका विचार कहां से लिया गया था? तो वो लिया गया था आपके कनाडा से। और राज्यपालों की नियुक्ति का भी विचार कनाडा से लिया गया था। ठीक है। यूएसए से क्या क्या की चीजें ली गई थी? उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये यूएसए से ली गई थी। कनाडा से ली गई थी आपकी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार, राज्यपालों की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, ये चीजें जो है कनाडा से ली गई थी। जापान से ली गई थी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पूछा जाता है कभी कभी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जापान के संविधान से। रूस एक समाजवादी राष्ट्र था, इस वजह से वहां पर लोगों के कर्तव्य बड़े डिफाइंड किए जाते थे, कि लोगों के कर्तव्य बताए जाते थे। इस वजह से मूल कर्तव्य अगर पूछा जाए तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया था। और प्रस्तावना में पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और इसका विचार कहां से लिया गया? तो वो रसिया के संविधान से लिया गया। उस समय ये होता था आपका सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात की जाए तो जो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसका विचार आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। समवर्ती जो सूची बनाने की बात की गई थी वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का विचार भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, संयुक्त बैठक का विचार कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का विचार कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान पे लिया जाता है। देखिए, भारत में शासन करने वाला ब्रिटेन, हमने ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ा, वहां से भी ले लिया। और लिया क्या? अच्छी चीजें। आइए दिखाते हैं क्या क्या चीजें ले ली। संसदीय प्रणाली ले ली भाई, जितने भी अधिनियम आते थे वो संसदीय प्रणाली के तहत बन के आते थे, तो हमने संसदीय प्रणाली ले ली। हमने कहा भाई भारत में जो शासन होगा वो विधि का शासन होगा, वो कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। अच्छा, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था सबसे पहले थी, तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ले ली। देखो, अमेरिका से हमने नहीं ली, दोहरी नागरिकता हमने अमेरिका से नहीं ली, लेकिन हमने एकल नागरिकता ले ली ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ले ली। द्विसदनीय प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ले ली। और विधायी प्रक्रिया कि कैसे आपके अधिनियम, एक्ट बनेंगे, उस प्रक्रिया को हमने ब्रिटेन से ले लिया, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें तो हमें लेना था, तो हमने ले लिया। क्या क्या लिया ब्रिटेन से? हमने संसदीय प्रणाली ली, विधि का शासन लिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली, एकल नागरिकता ली, द्विसदनीय प्रणाली ली, विधायी प्रक्रिया ली। इंपॉर्टेंट इसमें यह हो जाता है कि विधि का शासन कहां से लिया है, संसदीय प्रणाली कहां से लिया है और एकल नागरिकता कहां से लिया है। बच्चों ये जरूर ध्यान रखिएगा,
क्योंकि ये जरूर पूछे जाते हैं। अच्छा, आयरलैंड से देखो नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे संविधान में संविधान संशोधन के द्वारा, वो हमने लिया था आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निदेशक तत्व लिए थे। नहीं, नीति निदेशक तत्व तो संशोधन के द्वारा नहीं जुड़े थे, आई एम सॉरी। नीति निदेशक तत्व जो है ये जो राज्यों को ये बताते हैं कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है। एक कल्याणकारी राज्य के स्थापना के लिए, आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ये आगे के चैप्टरों में आपके पास आएगा। तो उसका जो विचार था वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। यहाँ पे मूल कर्तव्य के बारे में मुझे बताना था। ये मूल कर्तव्य संविधान संशोधन से आए थे, जो मैं यहाँ कहने लगा था वो मूल कर्तव्य आए थे। तो मूल कर्तव्य रशिया से लिया गया था, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कैसी होगी वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन करना था। तो वो नामांकन राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करता है, और इनका जो विचार लिया गया था वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका को भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा, वहां के संविधान से भी लिया। तो वहां से हमने क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, राज्यसभा में राज्यों का निर्वाचन कैसे होगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरह होगा, ये हमने ली थी। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजों पे ही ले चल रहा हूं, बिना आपको इधर उधर भटकाए हुए, बिना इंपॉर्टेंट चीजों पे ले चल रहा हूं। तो इसका मैं चाहूंगा कि मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, ठीक है।